सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई और उन्होंने मेरे पैर छुए। डॉक्टर साहब आपकी वजह से 17 साल बहुत बढ़िया। उनकी बेटी जो आर्मी में डेंटल कोर में कर्नल है, उन्होंने पैर छुए। उनकी एक बेटी दिल्ली में है, उन्होंने पैर छुए। अब उन तो बचे नहीं ना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पैर छुए कि 17 साल उनके बहुत अच्छे गुजरे आपकी वजह से। मैंने थोड़ा कुछ किया था, किया तो इसने किया था, ये भगवान ने किया था। अब कई लोग ये भी कहते हैं, अगर नेगेटिव सोचने वाला ये भी कहते, और डॉक्टर साहब उनकी तो डेथ हो गई। ये लोग ये भी तो कह सकते हैं उनकी तो डेथ हो गई, तो आपके प्रोडक्ट ने क्या किया। अब मेरे पास बहुत सारे कैंसर के मरीज आते हैं, लास्ट स्टेज पे कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो गई, और तब अस्पतालों ने बोला इनको घर ले जाओ, सेवा करो। जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ इतने दिन रोज, तो पूछते हैं सर गारंटी है ठीक हो जाएगा। तो मैं बोलता नहीं, मेरे पास गारंटी से ऊपर आएगा। और साथ में उनको मैं ये भी बोलता हूँ कि जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, चाहे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, सब में लिखा हुआ है कि भगवान ने इंसान को गिने हुए सांस दिए। वो सांस पूरे हो जाएंगे तो ना कोई दवाई रोक पाएगी, ना डॉक्टर रोक पाएगा। और अगर सांस है तो भगवान को रास्ता दिखा देगा। अब ये सोच के शुरू करो, ये मेरी अप्रोच है। किसी को मैं झूठी उम्मीद नहीं दिलाता। और उस स्टेज से भी लास्ट स्टेज से जिनको बोला गया था हफ्ते 10 दिन के मेहमान है, वो लोग बढ़िया जिंदगी कई साल तक जी। दिल्ली में एक औरत है, उनकी बेटी ने 3-4 हफ्ते पहले यूट्यूब पे मेरा लेक्चर सुना। उनकी माताजी को फेफड़े सिकुड़े हुए, एक बीमारी होती है उसको बोलते हैं समझ नहीं आएगा आपको, तो वो सिकुड़े हुए हैं, फेफड़े बिल्कुल श्रिंक हुए, सांस नहीं ले सकते। सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में रखना पड़ता है। तो मेरे से बात हुई तो मैंने बोला ऐसे शुरू करो। नहीं जी, पहले मैं चाहूंगी आप माता जी को एक बार देख लो। मैं कहा ठीक है, ले आओ पटियाला में। नहीं, वो पटियाला में तो नहीं आ सकते, जब आप नोएडा आओगे तो बताना। मैं 10-15 दिन पहले नोएडा आया, मैंने मैसेज भेजा, किसी कारण से नहीं आ सके। अभी 2-3 दिन पहले फिर नोएडा आया, फिर मैंने बताया, फिर किसी कारण से नहीं आ सके। तो उन्होंने, उस लड़की ने जिसकी मम्मी थी, वो लिखती है कि मेरी जो मैंने वेबसाइट पे बताया था एलिमेंट रिफ्लेक्शन, कि जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसको उल्टी आएंगी, बलगम निकलेगी। तो मेरी मम्मी बोलती है जी कहीं तकलीफ बढ़ ना जाए। तो मैंने वापस उनको व्हाट्सएप में लिखा कि हस्ताक्षर से तो जवाब मिल चुका है कि अब ज्यादा जीने वाले नहीं है, इससे ज्यादा तेरी तकलीफ और बढ़ सकती है। लेकिन नहीं समझे, सोच। मैंने बोला मम्मी से बात कराओ, बात कराई। नहीं जी, अगर वो बलगम ज्यादा है, तकलीफ बढ़ जाएगी, आप तो पटियाला चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी। मैं क्या, फोन है ना एक यंत्र, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं। पर नहीं, सोच भी चाहिए ना, एक पहले सोच चाहिए कि मुझे ठीक होना है। पर नहीं, तो पता नहीं रोज मैं कई तरह की कैसी चीजें झेलता हूं, पर फिर भी चल रहा हूं कि 1 को नहीं, 2 को नहीं, 4 को, 10 को, 10 में से 4 लोग भी ठीक हो जाएं तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो। ये होगी कैंसर की बात। शुगर की अगर बात करूं, वैसे तो शुगर अपने आप में एक बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन अगर किसी शुगर के मरीज को पैर में घाव हो जाए तो क्या होता है? ठीक नहीं हो पाता जी, ठीक नहीं हो पाता, गैंग्रीन हो जाती है, उसको बोलते हैं गैंग्रीन हो जाती है, और पैर या टांग काटनी पड़ती है। कुछ मरीजों की रिपोर्ट देखना चाहेंगे जो ठीक हुए हैं, लेकिन वो देखने के लिए दिल मजबूत करना पड़ेगा। कमजोर दिल वाले ना देखें। बड़ी खतरनाक फोटोग्राफ्स है।